स्टोइसिज्म अपनी गरिमा और अपनी दयालुता को बनाए रखने का साहस रखने के बारे में है। केंट स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण है। दो ज्ञान जो अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टोइक्स ने सोचा कि इन अंतरों को करने में सक्षम होना व्यावहारिक तरीके से ठोस निर्णय और तार्किक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण है। स्टोइक विद्वान मासिमो पिगलुची कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो कार्रवाई का सही तरीका अपनाता है, न केवल साधनात्मक रूप से बल्कि नैतिक रूप से। 3 संयम स्टोइक्स के गुणों का अर्थ है आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना। ये किसी की बुरी आदतों को नियंत्रित करने के बारे में है, जैसे कि अधिक खाना, बहुत अधिक शराब पीना या दया या निराशा के तालाब में डूबना। 4 न्याय स्टोइक्स ने न्याय को धर्मपरायणता, ईमानदारी, समानता और निष्पक्ष व्यवहार के चारित्रिक गुणों में विभाजित किया। ये सद्गुण वह करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष है, खासकर जब हालात कठिन हो जाते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या यह कठिन है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम इसके महत्व का पता लगाएंगे और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मैं आधुनिक दुनिया में हूँ। मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी यह काम के लिए देर होने के बारे में होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अच्छे प्रश्न पूछने से डरता हूँ जो मेरे जीवन को बेहतर बनाते हैं, और मैं अपने आरामदायक क्षेत्र में फंस गया हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। कभी कभी यह सब हमारे दोस्तों को दूसरों के साथ लड़ते हुए देखने के बारे में होता है और हम बस रुक जाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। हमें अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा चाहती है। इसके बिना आप समय, गति, परिवर्तन और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अन्य लोगों ने मुझे किसी तरह से ठेस पहुंचाई है, लेकिन ये उनकी समस्या है, उनका चरित्र और काम मेरा नहीं है। जब कोई आपके बारे में कुछ गलत कहकर आपको उकसाता है, तो यह आपकी अपनी राय है जो आपको भड़का रही है। हालांकि आहत महसूस करना या न करना एक निर्णय है जो आप कर सकते हैं। जीवन जीने में सबसे बड़ी बाधा पर्यावरण है। हम आपके दृष्टिकोण के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, भविष्य को कभी भी आपको परेशान न करने दें। यदि आपको इसका सामना करना होगा, तो आप इसका सामना तर्क के उन्हीं हथियारों से करेंगे जो आज आपको वर्तमान के विरुद्ध हथियार प्रदान करते हैं। यहाँ भविष्य में याद रखने का एक नियम है, जब कोई भी चीज़ आपको कड़वा महसूस करने के लिए प्रेरित करती है, यह दुर्भाग्य है नहीं, बल्कि इसे योग्य रूप से सहन करना सौभाग्य है। जीवन में एक अच्छा, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन पाने के लिए मुख्य बात यह है कि हम बस कर सकते हैं। सेनेका ने एक बार कहा थे, यदि कोई नहीं जानता कि वह किस बंदरगाह पर जा रहा है, तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं है। जब हमारा कोई उद्देश्य होता है और हम अपने लक्ष्यों का पालन कर रहे होते हैं, तो सब कुछ ठीक होता है। हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और जिन सभी परेशानियों से हम निपटते हैं, वे गंतव्य तक पहुँचने के लिए आने वाली बाधाएं हैं, क्योंकि वे यात्रा का हिस्सा हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने मध्यम अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना खो दिया है, विशेष रूप से अपने करियर के संबंध में। और सेनेका का उद्धरण मुझे पहले से कहीं अधिक याद दिलाता है कि कोई कोर्स नहीं करना, लेकिन दिन ब दिन भटकना शायद सबसे खराब स्थिति है जिसका मैं सामना कर सकता हूँ। जब हम बहते हैं तो सब कुछ व्यर्थ लगता है और अवसर मिलना कठिन हो जाता है। हर समस्या स्वीकार करने योग्य चुनौती के बजाय महज एक बोझ है। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमने कौन सा रास्ता अपनाया है, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से सीधी रेखाएं देखने के बजाय जो रास्ता हमने तय किया था और उसका अनुसरण किया था, उसे दिखाने के बजाय हम बस यादृच्छिक रेखाएं देखते हैं, या इससे भी बदतर, वृत्त हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। इसलिए जब दिन बीत रहे हों और वे सभी एक जैसे दिखें, तो अपने आप से पूछें, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। एक पाठ्यक्रम निर्धारित करें और उसका पालन करें, फिर समायोजित करना, छोटे या बड़े सुधार करना, या यहाँ तक कि एक पूरी तरह से नई योजना बनाना ठीक है। इसका मतलब है कि हम अभी भी नियंत्रण में हैं और हम बस कहीं पहुँचने की उम्मीद में बह नहीं रहे हैं। मेरे मामले में मैंने एक विशेष क्षेत्र में अपने कौशल में सुधार करने और व्यवसाय के अवसरों की फिर से तलाश शुरू करने का फैसला किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से कमान संभाल रहा हूँ।
मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि मैं हवाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे पता होगा कि किस बंदरगाह पर जाना है। मुख्य बात जो मैं वास्तव में आपको सिखाना चाहता हूँ, अपना समय या ऊर्जा या अपना जीवन बर्बाद न करें, क्योंकि यदि आप इसमें से एक भी खो देते हैं तो आप सब कुछ खो देंगे। बस अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और सवाल पूछने का प्रयास करें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, आप क्या करते हैं, मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं इस जीवन में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ इस विशाल ब्रह्मांड में क्यों हूँ, मैं जीवित क्यों हूँ, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यदि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपनी शूरैंडिंग के बारे में पूरी तरह से जागरूक कैसे हो जाते हैं, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।